हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल गणित का अध्ययन। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स स्टडी करेंगे। तो इसके लिए कुछ मैं आपको बेसिक्स पॉइंट बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स कंसेप्ट बता देती हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने एक नंबर लाइन ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब नंबर लाइन में आपको बहुत सारे नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे अलग अलग। अब इसमें देखिए, अगर आपको इनको डिफाइन करना है कि ये कौन कौन से नंबर हैं, इनको हम क्या क्या बोलते हैं, तो देख लेते हैं हम इनका। देखिए, पहले ये है हमारा नेचुरल नंबर्स। तो हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स कौन से हमारे 1 2 3 4 5। ये अगर हम ये नंबर लेते हैं तो ये है हमारे नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो ये हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं? तो देखिए, होल नंबर्स में अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो हो जाते हैं हमारे होल नंबर्स, और ये भी हमारे इनफाइनाइट तक जाते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे हमारे पास माइनस वाले भी नंबर हैं और प्लस वाले भी नंबर हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स में आप देखेंगे कि हमारे नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, दोनों नंबर अगर हम इंक्लूड कर लें तो वो हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे एक नंबर लाइन पे एक नंबर है 1/2। तो वो कौन सा नंबर है? तो हम देखते हैं, अगला है हमारा रेशनल नंबर। हम देखेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, इस प्रकार के जो हमारे नंबर हैं जो P/Q के फॉर्म में हैं, वो हमारे नंबर रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं 1 भी लिखूं, 2 भी लिखूं, 3 भी लिखूं, तो ये भी हमारे जो है रेशनल नंबर कहे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, इनके अगर मैं डिनोमिनेटर में 1 लिख दूं तो ये जो है P/Q के फॉर्म में आ जाते हैं, इसलिए हम इन्हें रेशनल नंबर बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने कुछ चीज़ें सीखी, कुछ नंबर्स सीखे, उसी से रिलेटेड हमारे पास एग्जांपल में क्वेश्चन है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हमसे पूछा जा रहा है। एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट है, और द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो देखिए हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है हमसे, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो देखिए, होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर जो होते हैं वो हमारे 0 से शुरू होते हैं, है ना। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो हमारे 1 से शुरू होते हैं। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब देखिए, 0 जो है वो होल नंबर है, लेकिन 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट वाला हमारा जो है वो फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। अब हम इसका रीजन भी दे सकते हैं, हम लिखेंगे बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों। अब देखिए, मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन भी देती जा रही हूँ और ये आपको, ये मैं लिखती भी जा रही हूँ। तो ये आपको, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो ऑनली आपको यही लिखना है। एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दे रही हूँ। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो देखिए, इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर हमारे होते हैं जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो, और नेगेटिव नंबर होते हैं वो, दोनों ही हमारे इंटीजर होते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो देखिए, बिल्कुल सही है। अगर हम इनके अपॉन में अगर मैं 1 लिख दूं तो ये सारे ही हमारे जो है रेशनल नंबर बन जाएंगे। तो हम बिल्कुल इसका आंसर लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर क्या होगा इसका? ट्रू। क्योंकि मैं लिख सकती हूँ आगे, बिकॉज एवरी इंटीजर
इंटीजर कोई भी मैं ले लेती हूँ, जैसे मैंने m मान लिया, m कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म m/1 लिख सकती हूँ मैं इसको, एंड सो इट इज अ रेशनल नंबर। देखिए ये आपको बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब देखिए रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, मैंने भी लिखा जैसे 3/2, 5/2। अब हमसे पूछा जा रहा है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो इंटीजर में हमारे कौन से नंबर आते हैं? पॉजिटिव नंबर आते हैं और नेगेटिव नंबर आते हैं, लेकिन वो रेशनल नंबर नहीं होते। तो हम लिखेंगे इसका फॉल्स, बिकॉज जैसे मैंने लिखा 3/2 इज नॉट एन इंटीजर। दैट्स इट बच्चों। हम नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन एटलीस्ट 2 वेज। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हम इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं, हमारा जैसे मेथड 1 हो गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी नंबर्स के बिटवीन हमें रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं उनको मैंने उनको आर और एस लेट कर लिया है, और फिर उसके बाद हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे नंबर थे 1 और 2, इन दोनों को मैं ऐड करूंगी और उसे 2 से डिवाइड कर दूंगी, तो मुझे एक नंबर मिला 3/2। अब 3/2 जो नंबर है वो 1 और 2 के बीच में ही एक हमें रेशनल नंबर मिल गया है। अब देखिए जैसे मैंने लिखा 1 और 2 हमारा नंबर लाइन पे कहीं ये हमारे नंबर लिखे हुए हैं, हमने ऐसा माना, और जो 3/2 जो है इनके हमें बिटवीन में एक रेशनल नंबर मिल गया। अब आगे हम ऐसे ही रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं इन दोनों के बिटवीन अगर फाइंड करूंगी तो कैसे करूंगी, 1 और 3/2 को मैं ऐड करूंगी और अपॉन में 2 करूंगी। तो देखिए ऊपर मैं इसका एलसीएम ले लूंगी 2, 3/2, तो ये हो गया मेरा 5/2, और ये 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो 5/4 हमें एक और रेशनल नंबर मिल गया है यहाँ पर। तो ये कहाँ पर आ जाएगा, ये इनके मिडिल में आ जाएगा। ठीक है, आगे हम ऐसे ही 3/2 और 2 के बीच में फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने लिखा 3/2 + 2/2। ये देखिए मैं इसका एलसीएम ले लूंगी 4/2, तो ये हो जाएगा मेरा 7/4। ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा 7/4। अब हम ऐसे ही 7/4 और 2 के बीच में फाइंड कर सकते हैं नेक्स्ट रेशनल नंबर। तो 7/4 और 2 को ऐड कर लेंगे और अपॉन में 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे ही मैं इसका एलसीएम ले लूंगी 7, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 बार, 2 आएगा, ये हम ऐड कर देंगे 7 और 8, 15 हो गया, और ये हमारा मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा। तो देखिए हमें इनके बीच में भी एक रेशनल नंबर मिल गया, वो हो गया 15/8। अब हम ऐसे ही निकाल सकते हैं 1 और 5/4 के बीच में। तो 1 + 5/4 करूंगी मैं, और इनसे मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी। तो देखिए 4 से मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, 4 हो जाएगा, यहाँ 5 आया 2, तो 9/8। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे पास रेशनल नंबर हो गए हैं 5 रेशनल नंबर्स। कौन कौन से हो गए, अगर मैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 हमने कौन कौन से फाइंड किए, हमने फाइंड किया 9/8, 5/4, 3/2, 7/4 और 15/8। तो देखिए फ्रेंड्स एक तो हमारा ये मेथड 1 है, हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इनके अपॉन में हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड देके जो नंबर है उनको ऐड करके हम रेशनल नंबर इनके बीच में फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नेक्स्ट मेथड मैं आपको बताती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, हम मेथड सेकंड देख लेते हैं। हमें फाइंड करने हैं 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें जितने रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं उसमें हम एक ऐड करके यानी 1 ऐड करके जो भी सॉरी अगर जैसे ये 5 रेशनल नंबर है तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। 5 + 1 यानी क्या हो गया, 6 हो गया। तो 6 से इसमें हमें क्या करना है, जो भी नंबर है हमें उसी का मल्टीप्लाई करना है और उसी से डिवाइड करना है। तो हमें एक नया नंबर मिला 6/6। ऐसे ही हम 2 में 6 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी और 6 से ही डिवाइड कर दूंगी, 12/6। अब देखिए 6 एंड 6 अपॉन 6/6 एंड 12/6 इनके बिटवीन में आराम से जो है रेशनल नंबर लिख सकती हूँ। जैसे लिख सकती हूँ मैं 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ये हो गए हमारे रेशनल नंबर्स। तो दोनों ही मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जैसा आपको इजी लगे। देखते हैं बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ 0 इज अ रेशनल नंबर, हमसे पूछा गया है इज 0 अ रेशनल नंबर्स, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल 0। तो देखिए पहले तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 लिखूं तो क्या 0 में मैंने कोई चेंज किया, नहीं किया, ये है तो 0 ही। तो मैं इसको ऐसे ऐसे कई इनफाइनाइट वेज में इसको मैं लिख सकती हूँ। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि 0 जो है हमारा रेशनल नंबर है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हमने पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसने पूछा कि इज 0 रेशनल नंबर, तो हम लिख देंगे इसका यस। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q। यस, अभी हमने लिख के देखा 0/1, 0/2, 0/3 लिख के देखा, तो हम लिख सकते हैं यस यू कैन राइट। जैसा हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे ही हम लिख सकते हैं इसको, या इसको लिख सकते हैं हम यस इट कैन बी रिटर्न, इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म P/Q। जैसा अभी हमने लिख के देखा 0/1, 0/2, 0/3। ठीक है, हम लिख देते हैं एग्जाम्पल के लिए। फॉर एग्जाम्पल 0/1, 0/2, 0/3, 0/4। ठीक है, ऐसे कई सारे नंबर होंगे। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो हम लिख देंगे आर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जहां पर क्या है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स एंड Q जो है हमारा 0 नहीं है ना। ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे जैसे कि हमने एग्जांपल में सीखा था। तो मैंने आपको क्या बताया था, जितने रेशनल नंबर्स आपसे पूछे जा रहे हैं उसमें हम 1 ऐड करके उसी नंबर में उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। तो हमसे कितने नंबर पूछे गए हैं, हमसे पूछे गए हैं 6 रेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, 6 + 1 = 7। तो मैं 7 से क्या करूंगी, 3 में मैं 7 से ही मल्टीप्लाई करूंगी और 7 से ही डिवाइड करूंगी। तो मुझे एक नया रेशनल नंबर मिला 21/7। ऐसे ही मैं 4 में 7 से मल्टीप्लाई करूंगी और 7 से ही डिवाइड करूंगी, तो मुझे मिला 28/7। अब हम इनके बिटवीन रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो देखिए क्या लिख सकती हूँ मैं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं दीज आर the rational numbers, these are the rational numbers between 3 and 4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड
4/5। अब देखिए, अब हमारे पास जो है रेशनल नंबर दिए गए हैं। पहले हमने नेचुरल नंबर्स के बिटवीन रेशनल नंबर निकाले। अब हमारे पास रेशनल नंबर्स ही हैं और उनके बिटवीन हमें 5, जैसे इन्होंने पूछा है, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास नंबर है 3/5 एंड 4/5। तो देखिए हम क्या करते हैं, by converting these numbers into decimal। ऐसा करने से देखिए हमारा ये क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा। इनटू डेसिमल हमें क्या मिलेगा, वी हैव, सॉरी, वी हैव, अगर देखिए मैं 3/5 को डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी तो मैं 5 से डिवाइड दूंगी तो मेरे पास आएगा 0.6। और अगर मैं 4/5 को कन्वर्ट करूंगी तो मेरे पास आएगा 0.8। अब इनके बिटवीन में रेशनल नंबर्स इनफाइनाइट होंगे तो मैं कोई भी ले सकती हूँ। जैसे मैं लूंगी 0.661, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65। तो ये हमारे 5 ही हमसे पूछे गए थे तो हमने देखिए ये लिख दिए हैं 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65। अब देखिए इसमें कई सारे हो सकते हैं, मैं ये भी लिख सकती हूँ 0.611, 0.622, 0.633। इसमें हमारे जो हैं रेशनल नंबर्स इनफाइनाइट निकल सकते हैं। ठीक है, तो आपका अगर जैसे आपको आंसर सीट में आपका आंसर अगर मैच ना हो तो ऐसा ना समझें कि हमारा आंसर गलत है। इसमें रेशनल नंबर हमारे कई सारे हो सकते हैं। तो हम आगे लिख देंगे इसमें दीज आर द 5 रेशनल नंबर between 3/5 and 4/5। दैट्स इट बच्चों। तो देखिए ये कितना इजी था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो देखिए इसको हम यहीं सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1 से शुरू, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। और होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं हमारे 0 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, बिल्कुल होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे यस, यस एस होल नंबर is the collection of natural numbers and 0 and 0। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो इंटीजर में हमारे कौन से नंबर आते हैं, इंटीजर में हमारे नंबर आते हैं नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों आ जाते हैं। और होल नंबर हमारे क्या होते हैं, होल नंबर हमारे होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। तो देखिए इसमें पूछा गया है हमसे कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो हम लिखेंगे फॉल्स है ये हमारा, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। या नो भी हम लिख सकते हैं, फॉल्स भी लिख सकते हैं। नेगेटिव इंटीजर आर नॉट होल नंबर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या है हमारा, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखिए हमारे रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं जो हमारे पी अपन क्यू के फॉर्म में हो। और होल नंबर तो आप जानते ही हैं 0 1 2 3 4 5 ये हमारे होते हैं होल नंबर होते हैं। तो देखिए होल नंबर को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन क्या हम रेशनल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं, तो हम इसको नहीं बोल सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉल्स है। रेशनल नंबर like 1/2 3/4 are not the
होल नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो आज हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 पर डिस्कस करेंगे। और आप मेरे वीडियोस देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।